भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग गोगरा से दोनों देशों की सेनाओं की वापसी तो हो गई, पर चीन के खतरनाक मंसूबों का भी पता चल गया है। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ पता चलता है कि चीन ने भारत पर हमला करने और लंबी लड़ाई लड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। चीनी सेना ने LAC पर बड़े पैमाने पर अस्थायी निर्माण कर लिए थे और ऐसे इंतजाम कर लिए थे कि बड़ी तादाद में सैनिकों को पूरे साल वहां टिकाए जा सके और युद्ध लड़ा जा सके। चीनी सैनिकों के हटने से पहले 12 अगस्त 2022 की तस्वीर देखने से पता चलता है कि चीनी सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार एक क्षेत्र के पास एक बड़ी इमारत का निर्माण किया था, जहां LAC के पार 2020 में चीनी घुसपैठ से पहले भारतीय सेना गश्त करती थी। खाइयों से घिरा हुआ था। 15 सितंबर की एक तस्वीर से साफ है कि चीनियों ने इस इमारत को गिरा दिया है और निर्माण के मलबे को इस साइट से उत्तर में एक अस्थायी स्थिति में ले जाया गया है। एक और इमेज से पता चलता है कि चीन की खाली की गई जमीन पर लैंडफॉर्म को दोनों पक्षों द्वारा सैनिकों को हटाने के लिए हुए समझौते के आधार पर पहले जैसा कर दिया गया है। लद्दाख में स्थानीय पार्षद ने कहा है कि समझौते के हिस्से में भारतीय सेना को भारतीय क्षेत्र के भीतर अपने स्वयं के बेसों को अच्छी तरह से हटाना शामिल था, लेकिन इसकी पुष्टि नई दिल्ली में सेना के अधिकारी ने नहीं की है। चुशुल के पार्षद कोनचोक स्टेंजिन ने कहा कि हमारे सैनिक ने केवल पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से नहीं बल्कि पेट्रोलिंग पॉइंट 16 से भी वापस चले गए हैं, जो हमारे पास पिछले 50 सालों से था। ये एक बड़ा झटका है। हमारे चारागाह अब एक बफर जोन बन गए हैं। ये मुख्य शीतकालीन चारागाह था। बता दें कि 17 जुलाई को भारतीय सेना और चीनी सेना के कोर कमांडर रैंक के अफसरों के बीच 16वें दौर की बातचीत के बाद भारतीय और चीनी सेना ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस बात पर सहमति बनी कि दोनों पक्षों द्वारा क्षेत्र में बनाए गए सभी अस्थायी ढांचे और अन्य संबंध बुनियादी ढांचों को तोड़ा जाएगा और पारस्परिक रूप से सत्यापित किया जाएगा। क्षेत्र में भू आकृतियों को दोनों पक्षों द्वारा पूर्व गतिरोध अवधि में बहाल किया जाएगा। सैटेलाइट तस्वीरों से इसकी पुष्टि होती है कि समझौतों के आधार पर ही काम हुआ है। याद दिला दें कि मई 2020 में PLA के सैनिक गश्ती लगाते हुए LAC पार कर भारतीय इलाके में आ गए थे और उसके बाद वहां से वापस जाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने वहां स्थायी संरचना बना लिए, सैनिक साजो सामान जमा लिए और दावा किया कि वो इलाका उनका है। इसके जवाब में भारतीय सेना ने भी LAC के पास अपने सैनिक जमा कर लिए और सैनिक साजो सामान पहुंचा दिए थे। सामरिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि जिस इलाके में बफर जोन बन रहा है वो भारत के नियंत्रण में था। चीन ने कब्जा करने के बाद अब उस इलाके को खाली तो कर दिया है, लेकिन अब वो क्षेत्र भारत का भी नहीं रहा। वो बफर जोन बनेगा जहां किसी देश का नियंत्रण नहीं होगा। पर्यवेक्षकों की निगाहें अब डेपसांग और डेमचोक पर टिकी हैं। डेमसांग जम्मू कश्मीर का जो चीन के उत्तर पश्चिमी प्रांत शिनजियांग के पास है और चीनी नियंत्रण वाले अक्साई चीन से एकदम सटा हुआ है। अक्साई चीन वो इलाका है जो भारत का है, लेकिन 1962 के युद्ध में चीन ने उस पर कब्जा कर लिया। उसने उसका एक हिस्सा पाकिस्तान को लीज पर दे रखा है, जहां से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का रास्ता निकलता है।